मुंबई सहित राज्य के 29 नगर निगम और महानगर पालिकाओं के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक चलने वाले इस मतदान में जनता अपने शहर की सरकार चुनेगी। विशेष रूप से सबकी नजरें बीएमसी के 237 सीटों पर टिकी हुई है, जहां सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की लहर के वादे के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान बचाओ और नगर पालिका बचाओ जैसे नारों के साथ मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बताते, राज ठाकरे की मनसा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मराठी मानुष, मराठी भाषा और अस्मिता के मुद्दे को चुनावी हवा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास, संविधान या अस्मिता में से किस मुद्दे पर अपनी मुहर लगाती है। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना, और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज to participate in this festival of democracy. Mumbai is India's financial and commercial capital. We are all proud to be Mumbaikars. We see the future of a developed and prosperous nation from the lens of Mumbai's progress and growth. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city, for good governance, for fast-paced progress, for ensuring the well-being of every resident of Mumbai, and to guarantee India's success on the global stage, which starts from Mumbai. हमारा मत अधिकार लोकतंत्र की ताकत है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में मैंने भाग लिया। बहुत बार खासकर हमारे जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो शिकायत तो करते हैं हर चीज की, यहाँ पानी नहीं है, ये सड़क ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये सरकार खराब है, ये एमएलए खराब है, ये कॉर्पोरेटर खराब है। सब कुछ बात करेंगे, लेकिन चुनाव में वोट डालने नहीं आएंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि यदि आप वोट डालने नहीं आते हो तो आपको शायद शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। I think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and I am voting both out of habit and hope. Thank you. सबसे पहले तो मैंने अपना मतदान किया है। हर व्यक्ति अपने घर से निकले। हम हमेशा कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ एक ऐसा अधिकार है हर एक हिंदुस्तानी के लिए, जो अपने अधिकार का उपयोग करके सरकारें बनाता है, बिगाड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि सब अपने घरों से बाहर निकले, मतदान करें। थोड़ी असुविधा जरूर हुई, मैं रहता हूं जिस प्रभाग में, वहां पर नाम ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ। बाद में फिर एक दूसरे वार्ड में मुझे
मतदान करने का अधिकार मिला। मेरे पास ये एपिक नंबर है। एपिक नंबर पर जिस प्रकार सुविधाजनक ढंग से चुनाव आयोग की वेबसाइट काम करनी चाहिए नहीं कर रही है, पूरे मुंबई में लोग परेशान है। और इस बार मैंने एक नई चीज देखी, जब मैंने मतदान किया तो लोकसभा विधानसभा में एक डिजिटल स्क्रीन होता था जिसमें दिखता था कि कौन सी पर्ची आ रही है। आपने बटन दबाया तो जिसको भी आपने मतदान किया उसका चित्र आता था। इस बार वो भी नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतदान आपने किया, बट वो बोल रहा है और फिर आपको जाना है। जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे, ये भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर। आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे? देखो, मैंने कहना बंद कर दिया है। जिसको आना है आओ, आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है। संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो, मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है। अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता है। मेरा मत का जो अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जिसके कारण भारत की लोकशाही, भारत की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एक प्रगल्भ डेमोक्रेसी मानी जाती है, जिसमें सामान्य निरक्षर आदमी भी बरोबर पहचानता है कि किसको वोट करना। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि सुबह सुबह जल्दी मैंने मेरा कर्तव्य का पालन किया। मैं सबको आह्वान करूँगा, वोट किसको देना दे, लेकिन वोटिंग के लिए बाहर निकले। पुणे में खास करके एनसीपी ने भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप किया है, उसको कैसे? आरोप प्रत्यारोप से कुछ होता नहीं। 77 में इंदिरा गांधी जी ने 19 महीने की इमरजेंसी लगाकर 20 लाख लोगों को जेल में डालने के बावजूद भी वेरी नेक्स्ट मिनट ऑफ चुनाव इंदिरा गांधी परास्त हुई। जी, मैं मुंबई कर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। तो जैसा अभी सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए, मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे। लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से। और भी अच्छा हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं कि मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि अपना मतदान का ये जो आपका हक है, ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आप जरूर अदा करें। अपने घरों से निकलें और अपने वोट्स दें और अपना लीडर चुनें। दिव्या, व्हाट आर यू वोटिंग फॉर टुडे? दैट इज नॉट फेयर टू। व्हाट डू यू वांट द चेंज? आई थिंक जी बोल रहे हैं सर, हिंदी में एक से एक इंग्लिश में भी बोलने दो। मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी है और हमारी बात जब हमारे लीडर्स पहुंचाते हैं कहीं पर भी, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे रिलेट करें और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे। और बहुत सारे मुद्दे एक तो है नहीं, सो अगर उन्हें देखा जाए, सुना जाए और हमारी आवाज़ सुनी जाए, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। आप बुनियादी मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव प्रचार में बुनियादी मुद्दे सड़क, पानी, बिजली नहीं था, लेकिन हिंदी, मराठी या हिंदू मुसलमान के तमाम मुद्दे नेता बात कर रहे थे। बतौर मतदाता जब आप इन चीज़ों को सुनते तब आपके मन में क्या चीज़ें चलती कि? मुझे लगता है सबसे पहले जो मुद्दा हमें डील करना चाहिए इस वक्त है पॉल्यूशन, क्योंकि आप देखें आवाज़ भी ऐसी है। तो अगर हर सड़क इस तरह से होगी तो आई थिंक हर चीज़ हो सकती है अगर बैलेंस में खूबसूरती से की जाए। मुंबई से हमारे संवाददाता जावेद शाह जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से आज दे सकते हैं कि महाचुनाव जो है महाराष्ट्र में महापरीक्षा के रूप में आ रहा है, जहां पर कई सारे मुद्दे लिए गए हैं। एक तरफ जो है मराठी मानुष का मुद्दा, दूसरी तरफ है जो प्रगति का मुद्दा चल रहा है। किस तरीके से आखिर जो जनता चुनेगी और कौन बनेगा बीएमसी का किंग? देखिए, अभी ये जल्दबाजी पे बोलना
सही नहीं होगा कि आखिरकार बीएमसी पे किस पार्टी का कब्जा रहेगा। ये देखने जैसी बात होगी कि जनता विकास के मुद्दों को पसंद करती है, कि जनता की मांग थी कि भाई जो विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे होना चाहिए, लोगों की मूलभूत सुविधा को मिलना चाहिए, रोड रास्ते नाली जैसी जो सुविधा की बात की गई नेताओं की वो होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम की जो बात की गई, जो भाषण दिए गए उस पर जनता गौर करेंगी। अब ये देखने जैसी बात होगी कि आखिरकार जनता किसे पसंद करती है और किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है। अगर हम बात करें इतिहास की, तो जहां पर हिंदुत्व का परचम हमेशा लहराते हुए मराठी बोलबाला का चलन हुआ है, और बीच में आपने कई सारी जो घटनाएं देखी थी कि मराठी बोलो नहीं तो मार खाओगे। वहीं पर अगर मैं शिवसेना की मैं बात करूं और जो ये नया समीकरण बना है उसके बारे में आपको क्या लगता है, किस तरीके से काम करी जाएगी? वहीं पर मैं बात करती हूँ अगर एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस की पार्टी की तरफ, तो क्या कहीं ना कहीं वो भी सहमी सी नजर आ रही है इस बार? जी देखिए, मराठी जो मुद्दा है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों का एक मराठी मुद्दे को लेकर बीएमसी चुनाव को लेकर उनका भाषणों में देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि बीएमसी की जनता है वो जनता चाहती है कि भाई विकास के लिहाज से यहाँ किया जाए, जो लोगों को सोच सके ऐसे मुद्दों को लेकर जनता यहाँ पर करने के लिए तैयार है। और सुबह से यहाँ पे लगातार वोटिंग के लिए लोग बड़ी तादाद में मतदान भी किया जा रहा है। सुरक्षा से बात की, सुरक्षा के प्रबंध भी मुहैया कराया गया है कि जगह जगह पे पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त आ रहा है। तो जावेद जी, जिस तरीके से आपने मतदाता की बात करी है, मतदान जो हुए हैं सुबह से आखिर कितने % तक डल चुके हैं, और अगर शाम 6 बजे तक मैं बात करूं तो कितना % आपको लगता है कि इस बार जो है इस महापर्व में लोग अपनी भागीदारी देंगे? देखिए, जनता के अंदर मतदान को लेकर बड़ी मात्रा में उत्सुकता नजर आ रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतदान है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी तक के अगर हम बात करें सुबह से, अगर हम अभी तक की बात करें तो मतदान 25% अभी तक के हो चुका है, और काफी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग बड़ी मात्रा में वोट डालने यहाँ पर आ रहे हैं, और एक उत्सुकता, एक त्योहार की जैसा यहाँ पर लोग इस मतदान को मना रहे हैं। जावेद जी, एक सवाल मैं कर लेती हूँ, आखिर जो है ये कांग्रेस और विपक्ष दल जो है हमेशा एक ही बात कहते हैं, संविधान बचाओ और नगर पालिका बचाओ, लेकिन हमें विपरीत ही देखने को मिलता है। वो खुद कितना जो है ध्यान देते हैं? जी देखिए, सभी पार्टियों की मतदाताओं से अपील है, बॉलीवुड के साथ के मतदाताओं से अपील की है। अक्षय कुमार, हेमा मालिनी ऐसे जो बॉलीवुड के स्टार है उन्होंने वोट किया है और मतदाताओं से अपील की है। और वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रबंध भी किया था, और बड़ी मात्रा में लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहन भी किया है। जरा इतिहास पे भी चले जाते हैं कि बीएमसी की जितनी 237 सीटें हैं उसमें क्या जो है रुख हुआ था पहले की पार्टी में, और अब में क्या चेंजेस आने वाले हैं? जी देखिए, पहले चुनाव नजर आ रहे हैं, पहले की और बात करें तो तुलना देखा जा रहा है। फिलहाल चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत, अपनी जो साख है वो पूरी झोंक दी है। जी जावेद जी आपका धन्यवाद। सांगायचं की कशा प्रकारचे सरकार ही कशा प्रकारची सिस्टीम चालवते की ज्या वेळेला आम्ही या गोष्टींची सुरुवात केली, मला असं वाटतं थोडंसं मी तुम्हाला अगोदर सांगणं पण गरजेचं आहे की येन प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आणि त्याच्यासाठी जे काही वाटेल ते करता येईल
ज्याच्या सगळ्या गोष्टी सरकार आणि प्रशासन, म्हणजे तुम्हाला तर माहिती असेल की हा दुबारचा विषय आला. दुबारच्या विषयामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलं की आमचा काही संबंधच नाही, असं काही नाहीच आहे. आणि मग त्याच्यानंतर मग काहीतरी 10 लाख मुंबईमध्ये त्यांनी जाहीर केले वगैरे. मग त्या दुबारनंतर विषय आला की व्हीव्हीपॅटचा, की यावेळेला आम्ही व्हीव्हीपॅट वापरणारच नाही. त्याच्यामुळे आता आम्हाला कळतच नाही की दाबलेलं बटन कळलं का हे बरोबर त्या चिन्हावरती गेलंय की नाही ते दाखवायला काही मार्ग नाही. ते दाखवायला काही मार्ग नाही. आणि मग ते सगळं झालं. त्या सगळ्या गोष्टींनंतर आता नवीन काहीतरी काढलं की त्यांनी काहीतरी आता ते पाडू नावाचं काहीतरी यंत्र आता उद्या काहीतरी मतदार मोजणीच्या वेळेला वापरणार. म्हणजे विरोधी पक्ष वगैरे या नावाची काही गोष्ट ठेवायचीच नाही. दुसऱ्या पक्षाने निवडणुका लढायच्याच नाहीत. सरकारने ठरवायचं की कशा प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या. जे त्यांनी विधानसभेच्या वेळेला केलं ते आता हे सगळं करायचा प्रयत्न करतायत. होऊ देणार नाही तो भाग वेगळा. परंतु आता हे मशीन आणलंय. हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये. बरं, हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक